माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। यह वही पार्वती है जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में शरीर त्यागने के बाद उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया और बचपन से ही उनका मन फिर से शिव भक्ति में लग गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही पति रूप में पुनः प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने अत्यंत कठिन तप किया। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाए, फिर पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में बिना भोजन और जल के भी कठोर साधना करती रहीं। उनकी इस तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए और देवताओं ने भी उनकी शक्ति को स्वीकार किया। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। वे नंगे पांव चलती हैं और उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। जपमाला तप और ध्यान का प्रतीक है और कमंडल त्याग और साधना का संकेत देता है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे साधना, धैर्य और तपस्या की शक्ति प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मसंयम और जीवन में आगे बढ़ने का साहस मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि बिना कठिन परिश्रम और धैर्य के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। नवरात्रि में भजन गाने का विशेष महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है क्योंकि भजन के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है और देवी के प्रति भक्ति को मजबूत किया जाता है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भजन करता है तो उसका मन शांत होता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। यह केवल संगीत नहीं बल्कि एक साधना है जो भीतर की शक्ति को जागृत करती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तप, त्याग और समर्पण आवश्यक है और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहता है उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है।